या योग की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अब ये सिर्फ एक और मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुराना विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हमारे मन, हमारी सांस और हमारी जो जीवन ऊर्जा है उसे एक बहुत ही शक्तिशाली लय में पिरोता है। तो चलिए आज इस रहस्यमय कला की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई एक ऐसी टेक्निक हो सकती है जो हमारी सांस, हमारे मन और हमारी सारी एनर्जी को एक साथ एक लाइन में ले आए? सुनने में कमाल लगता है ना? खैर, क्रिया योग ठीक यही करता है। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, पर आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। क्रिया योग की जो एडवांस टेक्निक्स हैं, खासकर महामुद्रा और ठोकर क्रिया, ये बहुत बहुत पावरफुल हैं। इन्हें कभी भी अकेले ट्राई नहीं करना चाहिए। हमेशा एक काबिल गुरु के अंडर ही इन्हें सीखना जरूरी है। सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, हम 5 स्टेप्स में इसे समझेंगे। सबसे पहले श्वास यानी सांस की बुनियाद, फिर देखेंगे कि मुद्राओं से कैसे फोकस करते हैं। उसके बाद खेचरी की चुनौती क्या है, फिर पहुंचेंगे इसके शिखर पर यानी ठोकर क्रिया तक, और आखिर में हम जानेंगे कि स्थिरता का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, सांस। सांस ही क्रिया योग की आत्मा है, और क्रिया प्राणायाम को आप इस पूरे अभ्यास का इंजन समझ सकते हैं। इसी के जरिए हम शरीर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसे प्राण कहते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। और लॉजिक सिंपल है, जब प्राण बैलेंस में होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। तो ये तकनीक काम कैसे करती है? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखकर बैठना है। क्यों? ताकि एनर्जी बिना रुके फ्लो कर सके। दूसरा, गहरी सांस लेनी है पेट से। तीसरा, सांस लेते और छोड़ते समय गले से एक बहुत ही सॉफ्ट लगातार आवाज निकालनी है। और चौथा, हर सांस के साथ मन ही मन ओम मंत्र का जाप करना है। अब यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, एनर्जी के फ्लो को महसूस करना। जब सांस अंदर लें तो विजुअलाइज करना है कि एक ठंडी सी प्योरिफाइंग एनर्जी की लहर रीढ़ की हड्डी के बेस से उठकर ऊपर तीसरी आंख तक जा रही है। और जब सांस छोड़ें तो महसूस करें कि एक गरम रिलैक्सिंग लहर वापस नीचे उतर रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। और सुनिए, यह सिर्फ कल्पना नहीं है, प्रैक्टिस के साथ ये एक असल एहसास बन जाता है। लाहिरी महाशय ने इस बात को क्या खूब कहा है। वो कहते हैं कि सांस की ये जो हल्की सी आवाज है, ये चाबी के छेद से निकलती हवा जैसी है, और इसमें इतनी ताकत है कि ये बाहर के सारे डिस्टर्बेंस, यहां तक कि हमारे खुद के विचारों को भी खत्म कर सकती है। सोचिए, जब मन इस आवाज में पूरी तरह डूब जाता है तो बाहर की दुनिया जैसे गायब ही हो जाती है। ठीक है, तो एक बार सांस पर पकड़ बन जाए तो अगला लेवल आता है मुद्राओं का। और इन्हें सिर्फ हाथ के पोस्चर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में हमारी एनर्जी को कंट्रोल करने और उसे सही दिशा देने के लिए पावरफुल ताले और चाबियों की तरह हैं। तो मुद्रा आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये खास बॉडी या हैंड पोस्चर है। इसका काम है एनर्जी के फ्लो को एक खास रास्ते पर भेजना, उसे एक जगह पर सील करना और हमारे मेडिटेशन को और भी गहरा बनाना। महामुद्रा इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये पोस्चर सांस रोकने और मन में मंत्र जपने का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। इस प्रोसेस में सिर्फ बॉडी स्ट्रेच नहीं होती, बल्कि हमारी एनर्जी भी प्योरीफाई और बैलेंस होती है। नतीजा, एक बहुत गहरी अंदरूनी शांति। अब बात करते हैं योनि मुद्रा की। इसका मकसद है हमारी चेतना को पूरी तरह से अंदर की तरफ मोड़ देना। कैसे? सांस रोकने के बाद उंगलियों से हम अपने सेंस ऑर्गन्स के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, कान, आंखें, नाक, मुंह। फिर पूरा फोकस जाता है तीसरी आंख पर दिखने वाली किसी भी अंदरूनी रोशनी पर। मतलब बाहरी दुनिया को स्विच ऑफ करके हम अपनी भीतरी दुनिया में चले जाते हैं। चलिए, अब हम एक ऐसी टेक्निक की बात करते हैं जो प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका नाम है खेचरी मुद्रा। ये सिर्फ एनर्जी कंट्रोल का एक एडवांस लेवल ही नहीं है, बल्कि इसका हमारे मन पर बहुत गहरा और डायरेक्ट असर होता है।
अगर आसान भाषा में समझे तो खेचरी मुद्रा में जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर मुंह के ऊपर एक खास एनर्जी सेंटर से टच किया जाता है। हाँ, ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है भी। इसीलिए जो लोग शुरू कर रहे हैं वो बेबी खेचरी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें जीभ को बस मुंह के नरम वाले ऊपरी हिस्से तक ही ले जाते हैं। तो सवाल यह है कि इतना मुश्किल अभ्यास करने से होता क्या है? जब इस मुद्रा में मास्टरी हो जाती है तो सारे फालतू के विचार वो आने ही बंद हो जाते हैं। जो दिमाग में हर वक्त शोर चलता रहता है ना, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक गहरी खामोशी और क्लैरिटी आ जाती है। मन एक फोकस्ड सर्वेंट की तरह काम करने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं क्रिया योग के शिखर पर, ठोकर क्रिया। ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसका मेन पर्पस क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी में जो एनर्जी का रास्ता है उसमें आने वाली रुकावटों को, ब्लॉकेजेस को खोलना। और यहां पर एक बार फिर से एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी। ठोकर क्रिया एक्सट्रीमली पावरफुल है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और पावर की वजह से इसे सिर्फ और सिर्फ एक अनुभवी गुरु की डायरेक्ट निगरानी में ही करना चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं। इस कॉम्प्लेक्स टेक्निक को समझने के लिए चलिए इसे 4 टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, क्रिया श्वास, जो कि इसका बेस है। दूसरा, बंध यानी बॉडी लॉक्स, जो एनर्जी को एक जगह पर रोक कर रखते हैं। तीसरा, सिर की एक खास रिदमिक मूवमेंट। और चौथा, मानसिक मंत्र, जो एनर्जी को गाइड करते हैं। तो ये होता कैसे है? एक बेसिक ठोकर मूवमेंट में सबसे पहले क्रिया श्वास के साथ एनर्जी को ऊपर उठाते हैं, फिर सांस रोककर सिर को एक खास पैटर्न में घुमाते हैं, लेफ्ट, सेंटर, फिर राइट। साथ ही फेफड़ों और हार्ट सेंटर पर मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप होता है। और जब ठोड़ी छाती के पास आती है तो सूखी ध्वनि के साथ हार्ट चक्र पर एक तरह का मेंटल हिट या ठोकर मारी जाती है और यही हिट उस एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। और ये तो बस बेसिक है। इसकी और भी ज्यादा एडवांस वेरिएशंस हैं जो अलग अलग चक्रों को टारगेट करती हैं। उनमें फिजिकल हिट्स और त्रिभंग मुरारी जैसे और भी कॉम्प्लेक्स एनर्जी पाथवेज का इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि यह प्रैक्टिस कितनी गहरी और बड़ी है। तो इन सब पावरफुल टेक्निक्स को करने के बाद आखिर हम पहुंचते कहां हैं? इसका गोल क्या है? तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, स्थिरता का मार्ग। यही क्रिया योग का अल्टीमेट गोल है, कॉन्शियसनेस की वो स्टेट जो लगातार प्रैक्टिस से मिलती है। जब इन टेक्निक्स में मास्टरी हो जाती है ना, तो जो करने का एफर्ट है वो होने की स्टेट में बदल जाता है। मतलब फिर प्रैक्टिस के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप होती है, एक मेंटल प्राणायाम की तरह। और ये एक ऐसी गहरी शांति देता है जहां समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। और यहीं पर हम एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए, जब सारी तकनीकें पीछे छूट जाएं, सांस एकदम शांत हो जाए और मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, तब आखिर बचता क्या है? कौन सा अनुभव बाकी रह जाता है? इसका जवाब हर अभ्यास करने वाले को खुद ही खोजना पड़ता है।